अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और जिसको हम कहते हैं पीटीए एक्ट 1996। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए। The Pakistan Telecommunication Authority is a state-owned enterprise responsible for the regulation of establishment, operation and maintenance of the telecommunication in Pakistan. पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो कि स्टेट्स की तरफ से डेवलप किया जाता है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इस्टेब्लिश करे, मेंटेनेंस करे, ऑपरेट करे वो तमाम टेलीकम्युनिकेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूट होती है। यानी पाकिस्तान में होने वाली तमाम टेलीकम्युनिकेशन को मॉनिटर करने वाला, प्लान करने वाला, एग्जीक्यूट करवाने वाला जो इदारा होता है वो है हमारा पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हेडक्वार्टर is in Islamabad with regional office in Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, Muzaffarabad and Rawalpindi. The Pakistan Telecommunication Ordinance 1994 established the primary regulatory framework for the telecommunication industry, including the establishment of an authority. Under Telecommunication Reorganization Act 1996, Pakistan Telecommunication Authority (PTA) was established in 1996 to regulate the establishment, operation, maintenance of telecommunication system and the provision of telecom services. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जो हेड ऑफिस है वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में लोकेटेड है। उसके अलावा इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान के तमाम बिग सिटीज़ सच एज कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में एग्जिस्ट करते हैं। पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ऑर्डिनेंस 1994 जो कि इस्टेब्लिश किया गया था टेलीकम्युनिकेशन के तमाम ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए, फ्रेमवर्क करने के लिए और इस इंडस्ट्री को फर्दर इन्हेंस करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 इस ऑर्डर को फर्दर हमने 1996 में इम्प्रूव किया और इसके अंदर जो है सिग्निफिकेंट चेंजिंग की गई और इन चेंजिंग करने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को मैक्सिमम लेवल पर प्रमोट करके मैक्सिमम लेवल पर एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकें और इस तरह हमारे मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन के निज़ाम को मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइज किया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज। Rights of licenses are duly protected. All of its decisions and determinations are made promptly in an open, equitable, non-discriminatory, consistent, and transparent manner. All applications made to it are disposed of expeditiously. The person affected by its decisions or determination are given a due notice of and provided with an opportunity of being heard. The interest of user of telecommunication service are duly safeguarded and protected.
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की अगर हम बात करें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की, तो उसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे पहला राइट्स है वो है लाइसेंस का, कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल करती है, तो इस लाइसेंस की बुनियाद पर, उस स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन की बुनियाद पर सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है। यानी सेम कंडीशन पर दो लाइसेंस या दो इस तरह की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की, वो है डिसीजन मेकिंग डिटर्मिनेशंस ऑपरेटली एंड ओपन इक्विटेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कंसेंट इन ट्रांसपेरेंट मैनर्स, कि इस तरीके की डिसीजन मेकिंग की जाए कि मैक्सिमम लेवल पर इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो, किसी किस्म की भी जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, और स्मूथली इस इंडस्ट्री को रन किया जा सके। Licensing of telecommunication services. No person shall establish, maintain, or operate any telecommunication system or private any telecommunication service unless he has obtained a license under this act. टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंडस्ट्री जो कि लास्ट डिकेड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रमोट और इस्टेब्लिश हुई है, और इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत और तरक्की की है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करने वाली तमाम फर्म के लिए जो बुनियादी शर्त है वो है कि उनका लाइसेंस हासिल करना। बगैर लाइसेंस हासिल किए पाकिस्तान एक्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंपनी को काम करने की इजाज़त नहीं है। The operation by an individual of a telecommunication system which is wholly under his control and all information conveyed by it solely for his own domestic purpose. The operation of the telecommunication system or provision of the telecommunication service by policy, national security or armed forces. तो बुनियादी तौर पे जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या जो प्रोसेस है, इसका जो ऑपरेशन होता है, जो कि कम्प्लीटली तौर पे जिसको कंट्रोल करना और इसको मॉनिटर करना और इसको ऑब्जर्व करना, ताकि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम लेवल पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, मैक्सिमम लेवल पर फेवरेबल एंड एडवांटेजेस हासिल किए जा सके। और इस ऑपरेशन और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के प्रोविजन को, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस की कंसिडरेशन की बुनियाद पर, ताकि किसी भी ऐसे एलिमेंट जो एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उन्हें इस तरह की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का फायदा ना उठाने दिया जा सके। National and International Telecommunication System of the Ministry of the Foreign Affairs, Intelligence Bureau and Inter-Service Intelligence Director of Government of Pakistan। तो बुनियादी तौर पे जो नेशनल और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के तहत इसको मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सर्विसेज और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें रखी जाती है, ताकि इसको मैक्सिमम लेवल पे सिक्योर एंड सेफ किया जा सके।
License of the company with effect from the effective date for the company shall be entitled until issue of a license under subsection 2 to the same authorization as the corporation enjoy immediately prior to that date. Within 6 months of the commencing date of this act, the authority shall grant a license to the company in Pakistan, excluding the northern area Azad Jammu and Kashmir for the period of the 25 years on the payment of the license fee determined by the authority. No licenses to provide basic telephone service shall be issued by the authority for the period of 7 years from the effective date referred to in section 35, registering property in the company, other than to the National Telecommunication Corporation and the company. Frequency Allocation Board. The federal government shall by a notification in the official gazette establish a frequency allocation board to make over the function performed by the Pakistan Wireless Board, which shall from the dates of such notification stand dissolved. The board shall be funded by fund provided by the authority in the prescribed manner. The board shall make regulation with the approval of the federal government governing the manner in which the board may function and exercise its power. Power and function of the board. Chairman who shall be appointed by the federal government. One executive director appointed by the federal government who shall be its vice chairman. A nominee each of the Ministry of Defense, Corps of Signals, Ministry of Information, Broadcasting and Ministry of Interior, Information Technology and Telecommunication, Division of Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. The board may, with the approval of the federal government, make regulation for exercising its power and performance of its businesses. तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे आके हमारा सेक्शन क्लोज हुआ। अगर हम रिव्यू करें आज के इस टॉपिक को तो हमारा था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक्ट 1996। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कहते किसे हैं और इसके हेड ऑफिस और इसके रीजनल ऑफिस कौन कौन से शहर में लोकेटेड है। और ये एक्ट जो सबसे पहले एक्ट 1994 था जिसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करके इसको एक्ट 1996 की शक्ल दी गई। तो ये हमने इसके अंदर डिटेल में बात की।
फिर हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज, कि वो अथॉरिटीज जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी क्या क्या अथॉरिटीज हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन वजह से इस इदारे की डेवलपमेंट की गई। फिर नेक्स्ट हमने बात की लाइसेंसिंग ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, कि पाकिस्तान के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है, कि विदाउट लाइसेंसिंग किसी कंपनी को काम करने की इजाज़त नहीं है, और वो लाइसेंस की जो अचीवमेंट और पॉसिबिलिटीज और यूजेस हैं उसको हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने देखा लाइसेंस टू द कंपनी, कि किस तरीके से कंपनी लाइसेंस हासिल कर सकती है, और इस लाइसेंस की प्रोसीजर, इस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट और इस लाइसेंस की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फिर हमने देखा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, कि इसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के तहत एक बोर्ड की को तश्कील दिया जाता है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, जो कि पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के वायरलेस सर्विसेज को डिटरमाइन करता है और मॉनिटर करता है और एग्जीक्यूट करता है। फिर हमने देखा पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, कि इस बोर्ड के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की पावर क्या है, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फंक्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे आके ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।